हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर। मित्रों, कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो 23 तारीख को यूपी टेट का पेपर होना है, उससे संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आज लेकर के आया हूँ। और उन प्रश्नों में एक टॉपिक शामिल है जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बाल विकास की अवस्थाएं। यानी इन बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, किस वैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार से विभाजन किया है, इन सभी के विषय में हम सभी लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। तो परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल मनोविज्ञान की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं। यह मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हमें बीच में इसे स्किप नहीं करना है और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं को देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में देखना है। यह विभाजित किया गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इन सभी अवस्थाओं के विषय में विधिवत जानना है, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न आ जाता है कि 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक या 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आपसे अवस्थाओं से संबंधित, मानव विकास की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न अब गलत नहीं होगा। लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मानव विकास की अवस्थाएं, इन मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, इस बात को हम विधिवत समझ लेते हैं। यहां पर गर्भावस्था, जो कि 280 दिन, यानी गर्भावस्था का जो समय निर्धारित किया गया है वो कितने दिन है, वो है 280 दिन। इसके बाद फिर शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष। शैशवावस्था यानी एक शिशु काल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, 0 से 5 वर्ष का होता है। जो शैशव काल होता है वो 0 से 5 वर्ष होता है। फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का जो समय निर्धारित किया गया है वो 6 से 12 वर्ष निर्धारित किया गया है। बाल्यावस्था का जो समय है वो कितना निर्धारित किया गया है, तो वो निर्धारित किया गया है 6 से 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु को हम किस अवस्था में रखते हैं, बाल्यावस्था में। ठीक है, इसके बाद जो किशोरावस्था है, उस किशोरावस्था की आयु को यानी 13 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक, 13 से 18 वर्ष की आयु को हम किस में रखते हैं, किशोरावस्था में। जो बालक की इस अवस्था में होते हैं उनको हम किशोर या किशोरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किशोरावस्था है। फिर आगे है 19 वर्ष से 60 वर्ष तक। कौन सी है, 19 वर्ष से 60 वर्ष तक। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। यानी 19 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम प्रौढ़ावस्था। और 61 वर्ष से, यानी कितने वर्ष से, 61 वर्ष से फिर अंत तक की अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। 61 वर्ष से अंत तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था बोलते हैं। देखिए, ये तो सामान्य वर्गीकरण था, ये सामान्य मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण था। लेकिन अब एक जो मनोवैज्ञानिक हैं, रास के अनुसार देखना है। किसके अनुसार देखना है, रास के अनुसार देखना है। रास ने किस प्रकार से उल्लेख किया है, तो रास ने शैशवावस्था का जो उल्लेख किया है, उन्होंने कहा है कि 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच की जो अवस्था है, 1 वर्ष से 5 वर्ष, 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था को किसमें रखा है, शैशव काल में, यानी शैशवावस्था में। फिर 5 से 12 वर्ष की अवस्था को रास महोदय ने 5 से 12 वर्ष की अवस्था को किसमें रखा है,
बाल्यकाल में यानी बाल्यावस्था में। ठीक है, फिर इसके बाद जो प्रौढ़ावस्था है यानी किशोरावस्था। बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष के समय को किशोरावस्था में रखा है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किसके अंतर्गत रखा है? किशोरावस्था के अंतर्गत रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना है, आपको जाना कहीं नहीं है। अगर चले गए, छोड़ दिए, तो यहां से मानव विकास की अवस्थाओं से आपका एक प्रश्न मिस हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक देखना है। ठीक है, फिर जो प्रौढ़ावस्था का समय निर्धारित किया है वो क्या है? वो 18 वर्ष से ऊपर का जो भी समय है उस समय को रास महोदय ने किसमें निर्धारित किया है? तो प्रौढ़ावस्था में निर्धारित किया है। अब यहां पर प्रश्न कैसे बन करके आ सकता है? यहां पर प्रश्न बन करके आ सकता है कि रास महोदय के अनुसार किशोरावस्था का समय है। अब यहां पर दे दिया गया कि 12 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए इसलिए क्लियर कर दिया जाता है कि यहां पर रास महोदय ने 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है? किशोरावस्था कहा है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल विकास की अवस्थाएं आप बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो चाहे सीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न 1 से 2 नंबर एकदम क्लियर होने वाला है। तो अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।